जी जी जी। समय नहीं मिल पाया भागवत के कार्यक्रम में बिल्कुल भी। ये 10-12 दिन तो 15 दिन ऐसे निकले हैं कि 1 घंटे के बराबर एक दिन निकला है। बहुत चाहा कि समय मिले तो क्लास दे दूं, पर नहीं हो पाया, संभव नहीं रहा। चलिए, नवम भाव। नवम भाव क्या है ये सुनील जी बताइए। भाग्य, हम्म धर्म, हम्म यात्रा धर्म के छोटी। का। हम्म। छोटी यात्रा जी। कि बड़ी यात्रा? हाँ, बड़ी यात्रा। हम्म। फ्यूचर भाग्य, धर्म पिता, और प्रदीप जी आप बताएंगे कुछ। उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा भी है, और कमर का भी है। कमर का भी है। साला और साली बताइए कन्या। राजेश जी, आप बताइए। हेलो। दान धर्म का ज्ञान। नवम भाव ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, नवम भाव जो है कुंडली का नवम भाव, नवम स्थान, इसको सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है तो इसी भाव को लेके ही आता है। भाग्य, फ्यूचर, मेरे भाग्य में क्या है। मतलब आम इंसान यही एक ही चीज जानता है, भाग्य, फ्यूचर क्या है, जिसको जानने की चाह रहती है उसको कि मैं क्या करूंगा जो आपके पास आता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि साधारण व्यक्ति के दिमाग में ज्योतिष का मतलब भाग्य की को जानने का होता है कि नहीं होता? जी जी। तो अब नवम भाव क्या है? धर्म। इसको हम धर्म से भी डिनोट करते हैं। और धर्म हमें क्या सिखाता है? नियम कायदे कानून। तो नियम कायदे कानून को भी हम नवम भाव से देखते हैं। तब नियम कायदे कानून सब वर्ड आ गया तो तो ये कौन करेगा? उच्च शिक्षित, उच्च शिक्षा वाला। अगर उसे शिक्षा भी होगी तो निर्माण भी करेगा, वो करेगा ना। तो निर्माण करेगा तो एक धर्म पिता, एक नई ऊर्जा का जागृत जागृत भी होगा। और ये देखिए कि नवम भाव एक्टिवेट हुआ, चालू हो रहा है, और महा कौन चल रहा है? पूष का। सूर्य देव यानी धर्म पिता भी का भी संयोग बन रहा है क्लास के साथ कि सूर्य देव काल पुरुष कुंडली के नवम भाव यानी धनु राशि में पूछ कर रहे हैं ना, कि आत्मा का मिलन हो रहा है ज्ञान से, उच्च ज्ञान से। और लंबी यात्रा भी होती है। इतना ही है ना? जी। तो क्या हुआ यहाँ पे बताइए, तो बताएगा?
आप ही बताओ सर जी। नवम भाव को स्वामी नवम में बैठेगा तो क्या करेगा? सोचिए थोड़ा। भाग्य भाग्य की वृद्धि करेगा। नहीं, नवम भाव का स्वामी अगर नवम भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण करने स्वयं आया। नंबर 1, नवम भाव निर्माण का भी है कि नहीं? बताया था ही बताया था, याद है कि नहीं? नहीं। नवम भाव निर्माण का है। अगर अष्टम भाव में मृत्यु है, अष्टम भाव मृत्यु है, तो मृत्यु के बाद पुनर्निर्माण होता है कि नहीं होता है? अष्टम भाव धर्म का शमशान है, तो शमशान के बाद भी पुनर्जन्म है कि नहीं? हमारा सनातन धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है कि नहीं रखता? जी। यानी निर्माण नवम भाव निर्माण का है, धर्म के निर्माण का, नियम कानून बनाने का, नियम कायदे बनाने का। तो नवम भाव का मालिक नवम भाव में जब बैठेगा वो अपने नियम कायदे, अपना फ्यूचर, अपना भाग्य का खुद निर्माण करेगा। यानी ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय थोड़ा देर से होता है, उस बाधक व्यवधान आने के उपरांत। ऐसा व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है, अपने मन की करता है, अपनी ही सुनता है। सुन सबकी लेगा, करेगा अपने मन की। ऐसा व्यक्ति नए नए कानून बनाने वाला होता है, लिखने वाला होता है। ये लोग बहुत जल्दबाजी नहीं करते। ठीक है ना? किसी का कहीं बैठा हो देखिए एक बार। सर किसी का है, लेकिन मैं उनको इतना जानता नहीं हूँ। जानते नहीं है तो फिर कैसे आप देखेंगे? अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो इन्होंने सक्सेस पाई होगी, अगर तो दिल्ली में पाई होगी। उनका 97 का बर्थ है, तो अभी तो अभी फिर तो नहीं। 97 का मतलब अभी तो शुरुआत है। डिले का मतलब 30 साल चक्कर के बाद होगा। 30 साल के बाद, 30 आफ्टर 30। सर कुछ व्यक्तियों का जैसे 36-37 साल तक भाग्योदय नहीं हो पाता, उसके पीछे क्या कारण होता है? ठीक, अगर ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य को खुद लिखने आता है, किसी के बलबूते नहीं लिख सकता। अगर पिता ने कुछ कर दिया है तो उसी के अनुसार चले। ठीक है, अपना रास्ता खुद बनाएगा, अपना मार्ग खुद चुनेगा, खुद निर्माण करेगा उसका। जी। और उसके बाद मेरे पास संतान जो होती है उसको फायदा मिलता है। ये संघर्ष में जाते हैं। इनकी संतान को फायदा होगा इनका। हाँ, ये नई विचारधारा लेके आते हैं, एक तरीके से कहा जाए। तो आगे चलें इसके बाद। कोई बोल रहा था उनके पास भी कुंडली है। जी। अगर आपको कुंडली, अगर आपके बच्चा भी है अगर, तो आप एक बार थोड़ा सा भी जानते होंगे, वो नियम कायदे थोपना जानता हो बना के। गुरुजी मेरे पास कुंडली आई थी आज। हाँ, तो वो भी 30 साल के बाद ही सक्सेसफुल हुआ, पर उसको ना पिताजी ने बहुत ही लग्जरी, जैसे गाड़ियां, वैसे लेके दी, गाड़ियां लेके दी, और पिता के ही पैसे से वो कामयाब हुआ।
अब यहाँ पे एक चीज और है, अब वो भाग्य का मालिक भाग्य में, ठीक है ना, पिता के बाद में हाँ भाव जी में भी तो है। जी 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 जो भी आपको विरासत में मिलता है वो भी भाग्य है। जी जी दसम भाव पिता है, पिता का जो व्यय है वो आपका नवम भाव है। जी तो ऐसा व्यक्ति, एक चीज और है कि अपना निर्माण करेगा, अपने नियम कायदे से चलेगा और अपने ही नियम पे ही दूसरों को चलाना के लिए प्रेरित करेगा, वो दूसरे के नियम पे नहीं चलता। धर्म का निर्माण मुझे ये करना, धार्मिक बहुत है, धर्म में पैसा उसके बहुत नियम लगाता है। कानून अलग अलग रहेंगे, हटके रहेंगे। अब नवम भाव दसम का है, और एक चीज और है, नवम भाव जो होता है आपके घर का सेंटर भी होता है, जिसको बोलते हैं ब्रह्म स्थान, जहां पर आंगन या हवन कुंड घर का बनाया जाता है, ठीक है ना। जी। सेंटर ऑफ इन योर हाउस इन नवम भाव, ये वास्तु के लिए से हो गया। अब चलते हैं नवम भाव का मालिक अपने से द्वितीय, यानी 10th हाउस में। जब भाग्य का स्वामी दसम भाव में जाएगा तो अपने से द्वितीय भाव, यानी अपने से द्वितीय भाव में गया तो धर्म का धन, कुटुंब क्या है, कर्म, हुआ कि नहीं हुआ। जी। जब भाग्य का संबंध कर्म से बनता है, भाग्य का संबंध कर्म से बनता है यानी पिता से बनता है, तो ये एक राजयोग का निर्माण करता है। पारसरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दसम भाव का स्वामी दसम भाव में चला जाए या दोनों मिल जाते हैं, जो ये परम राजयोग, उत्तम राजयोग बनाते हैं। क्या हुआ, कुछ नहीं कोई है कि नहीं। है, सब है, आप बोलते जाइए। भूलते जाऊं बस। हम चलिए। लिख भी रहे हैं सर, आप लिखना भी शुरू किया है। नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज की। तो ऐसे लोगों को अपने कर्म में पिता का सहयोग प्राप्त होता है। कहा जाए तो ऐसे लोगों का अपने पिता के सहयोग से भाग्य उदय होता है। पिता का कार्य पूरा करते हैं, पिता के कार्य को भी आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं, आगे ले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति पिता के धन को उपयोग करके, मेहनत करके आगे बढ़ता है। राजेश जी, अब आप एक चीज देखिएगा, जो जातक आज आपके पास आया था उसकी कुंडली में जो नवम भाव का स्वामी था वो क्या चलित कुंडली में दसम भाव में जा रहा था। वो तो नहीं देखा मैंने। ये देखिएगा, अगर चलित कुंडली ठीक है। में वो जा रहा था तो वो द्वितीय भाव का फल, दसम भाव का फल दे रहा था। जी ऐसे जातक को मेहनत कम करनी पड़ती है। कहा जाए तो एक
राजा का राजकुमार की पदवी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। आप समझ में आया आपको? जी। जी। ऐसे व्यक्ति अपनी आत्मा या अपने बोलने से बोलकर ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा काम करते हैं फिजिकली। एक राजकुमार बोल के ही कमाता है, खाता है। इनकी आत्मा आत्मज्ञान होता है। नवम भाव में आत्मा भी तो होती है। धर्म पिता हो गया। जी। कोई क्वेरी किसी की? नहीं जी। नहीं, आगे चला जाए। प्रदीप जी। जी। ठीक है। चलिए, नवम भाव का स्वामी अपने से तृतीय भाव यानी 11वें भाव में। जब किसी भी व्यक्ति का भाग्य, फ्यूचर अगर लाभ भाव में चला जाए, लाभ में चला जाए, फिर क्या दिक्कत है? और फ्यूचर कहां जा रहा है? लाभ में भी कैसा? पराक्रम के साथ। नवम से तृतीय भाव भी तो है, पराक्रम भी तो हो गया। पराक्रम कहां जा रहा है? लाभ में। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। वो जो करेगा भगवान की दुआ से पराक्रम, फ्यूचर, भाग्य में लाभ लेके ही पैदा हुआ है। 5, 10 की जाए 20 उंगलियां कढ़ाई में सोने की, चांदी की। कुछ बोलना ही नहीं है। जिसमें हाथ डालेगा फ्यूचर में उसको भाग्य उसका साथ देगा। ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों में छोटा होने के बाद भी राजा तुल्य होता है। बड़े सत्ता उसके हाथ में ही रहती है। बेटा क्या अंदर जाओ, चलो। बेटा 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 अंदर जाओ, चलो। सर इनका भाग्य कब उदय होता है? इनका भाग उधर हमेशा ही उधर रहता है। लेकिन मेरे पास एक कुंडली है, वो तो अभी तक हुआ नहीं है, उसका सेटिंग ही नहीं प्रॉपर हुई है। चलिए, इसकी कहीं अगर एक चीज देखिएगा कि चलित में सही है कि नहीं है। चलित में भी 11वें घर में 28 डिग्री का है ग्रह, 28 डिग्री का। चलित में भी 28। लगन की डिग्री कितनी है? लगन की डिग्री 15.26। 15.26, 28 डिग्री, यानी कि 10 साल तक तो उसका राजयोग काम किया है। अब 40 के बाद होगा फिर 30 साल क्या चक्कर। ये व्यक्ति विदेशी भूमि पर जहां जन्म हुआ था वहां से बाहर गया कि नहीं गया? जी वहां से बाहर तो आ गया। आ गया। जी। ठीक है, अब आगे आगे देखिएगा, सुनिएगा इसके बाद। ठीक है, क्योंकि विदेश टाइमिंग भी में हुआ कुछ है। अंतर होगा। इसका जो नवम भाव का स्वामी है चतुर्थ भाव में, यानी अपने चतुर्थ यानी बाद में भाव में का फल देगा। ठीक है जी। ठीक है ना। ठीक है। जब भी नवम भाव का स्वामी बाद में भाव में जाए, यानी अपने से चौथे भाव में, जी। तो भाग्य का सुख कहां मिलेगा उसको? विदेशी भूमि पर। ठीक है। इनके स्टेट क्रॉस करके या विदेश में? हाँ,
सर विदेश भी हुआ है तो वहां भी ऐसे ही सारे लगा के आ गए वापस। ठीक है ना। ठीक है। या फिर रोगी हो जाएगा, या जेल यात्रा करनी पड़ेगी छोड़कर, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे नहीं जाएगा तो। ठीक है ना। ठीक है। ये आप थर्ड बाब का बोल रहे हो, अपने 11वें घर का कि 12वें घर का? 12वें भर का। ठीक है। अगर वो भूमि छोड़ के नहीं जाता है, ऐसा व्यक्ति डॉक्टर भी हो सकता है, जेलर भी हो सकता है, या फिर इन्हीं विभागों में कोई छोटे पद पे भी कार्य कर ले। डॉक्टर नहीं बन पाया, नर्स, कंपाउंडर, वेट, ठीक है ना। जी। जेलर नहीं बन पाया तो सिपाही बन जाए, नहीं जेल में जाके क्या कहते हैं उसको, बस यही बन जाए। बहुत से होते हैं। यानी अपने भाग्य के द्वारा बाहर जाकर ही कमाएगा। अपने जन्म भूमि छोड़कर 500 किलोमीटर, कम से कम 500 किलोमीटर दूरी पर जाना ही पड़ेगा, मिनिमम 500 किलोमीटर। अगर नहीं जाएंगे, लौट लौट के आएंगे तो दुखी होंगे। बाहर जाकर ही बिजनेस करें, दूर जाकर ही पूजा करें। आप बताइए सुनील जी। है तो सर दूर ही, लेकिन ठीक है, कुछ मिलता है कुछ नहीं। मेन चीज बात यह है कि अगर वहां से आप, वो ऐसा व्यक्ति कमाने के बाद जो भी जन्मभूमि पे लाना चाहेगा, सुख पाना चाहेगा, उससे वो नहीं ले पाएगा। जन्मभूमि पे कुछ नहीं देता, अपना निर्वाह करने योग्य ही है, बस गुजारा ही हो रहा है। उतना ही सुख ले पाएगा, उतना ही कर पाएगा। जन्मभूमि के लिए सोचेगा तो नहीं कर पाएगा। किसी कुंडली आपकी है क्या? भाई की है, ब्रदर की। तो उतना ही रहेगा। ऐसे लोगों को वहीं सेटल हो जाना चाहिए रहने के लिए। ठीक है जी। 300 से 500 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए, सुख तभी मिलेगा। इतनी दूरी ही है। और कम से कम एक प्राकृतिक नदी, अगर जल स्रोत, या फिर जैसे होता है समुद्र नहीं हो पाया तो एक विशाल नदी पार होना चाहिए। ठीक है ना। जी। अगर दूरी पे है तो एक नदी पार होगा कम से कम। ये नदी पार ही है। किसी कोई दिक्कत यहां तक? कि इनका भाग्य उदय ही विदेशी भूमि पर ही रखा हुआ है। अगर ये काम करना चाहते हैं किसी हॉस्पिटल, ठीक है ना, किसी जेल विभाग हो गया जैसे, और पुलिस विभाग हो गया जैसे, शमशान घाट का जो कार्य होते हैं उस टाइप में कहीं चले जाएं तो इनको फायदा मिलता है। मेडिसिन लाइन में चले जाएं। ठीक है जी। कि जिस टाइप का वो है, या फिर पहाड़ की टूर एंड ट्रैवलिंग धार्मिक स्थान पे ले जाएं, धर्म भी है ना वहां का, तो उन लोगों को फायदा मिलेगा। अगर इससे हटके काम करना चाहते हैं तो प्रॉपर लाभ नहीं मिलता। और बाकी जो है कि जब उन ग्रह पे आएंगे तब ग्रह चलेगा, तब और देख लेंगे। ठीक है ना। जी जी। अब आते हैं नवम भाव का स्वामी अपने से पंचम यानी लगन में, प्रथम भाव में।
तो ऊपर आप लोग लगाए कैसे रहते हो? तो कोर्स करना पड़ता है इसके लिए। अच्छा, कुछ करना पड़ता है। मेरे सिर में दर्द होने लगता है, दादी लगा दो। मेरा तो रात दिन लगा रहता है। चलिए, नवम भाव का स्वामी जब भी लगन में बैठेगा, यानी त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आ जाए, तो ये एक राजयोग होता है कि नहीं होता? जी। तो यानी ये ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य लेके आया है। जब नवम का स्वामी नवम में बैठा है, तो ये वो अपना भाग्य बनाने, निर्माण करने आया है, और ये अपना भाग्य खुद जन्म से लेके आया है। अगर कोई कुंडली हो तो देखिएगा, हेलो, जी जी देख रहे हैं सर। अगर किसी कुंडली ऐसी है, अगर कुंडली है, तो ये अपना भाग्य लेके आते हैं। ये कुछ नहीं करते जल्दी ज्यादा, और इनको सब कुछ मिलता रहता है जो चाहिए वो। क्योंकि भाग्य खुद चलकर इनके पास आया है। घर वाले हों, वो इनको खुद देते हैं सब कुछ। जो चाहिए वो मिलता है, जो मांगेंगे वो मिलेगा। क्या हुआ? कुंडली नहीं मिल रही कोई। कुंडली नहीं मिल रही कोई? मेरा है उठी। क्या बात आपका है, है? चुप क्यों बैठे हो भाई फिर? अब देख लो उनको, घर का सब कुछ भाग दौड़ इनके पास है कि नहीं, पूछो। जो चाहिए वो मिलता नहीं, मिलता तरीके से। इनकी तो 5 उंगलियां घी में है फिर। कुछ करने की आवश्यकता नहीं मिलती रहती है ऐसे लोगों को, और यही इनका रोना होता है मुख्यतः। क्या करें? सब कुछ होता है ना इनके पास। झुकना पसंद करते नहीं है, क्योंकि ये इनको सब कुछ मिल रहा होता है। क्यों प्रदीप जी? बिल्कुल बिल्कुल जी, हम्म। बिल्कुल ठीक है जी। एक राजा तुल्य जीवन जीना पसंद करते हैं। अब प्रदीप जी से पूछिए, राजा तुल्य रहना पसंद करते हैं? एकदम बिंदास व्यक्ति की तरह। बिल्कुल। क्योंकि भाग्य ये खुद चल के इनके साथ आया है, जन्म से राजयोग लेके आया है। ये मेरा भाग्य का बोल रहे आप ये, इनको भाग्य से ही ज्ञान प्राप्त होता है, यानी जन्मजात ये ज्ञान लेके पैदा होते हैं। इनका आत्मज्ञान भी एक टाइम के बाद, यानी लमसम 28 साल के बाद आत्मज्ञान जागृत होना शुरू होता है। और इस एज को मत लिखिएगा, क्योंकि अलग अलग ग्रह अलग अलग टाइम पर एक्टिवेट होते हैं। एक एवरेज टाइम बताया है 28, प्लस माइनस भी हो सकता है। कि आत्मज्ञान जब एक्टिवेट हो जाएगा, राजा तुल्य की नाक ऊपर की बजाय नीचे हो जाएगी। आंखें ऊपर जो उठ के देखने की चाह करती है, नाक उठा के थोड़ी उचका के, वो नीचे नीचे आने लगी, राजा हरिश्चंद्र की तरह। कहानी सुनी होगी। इसे कहते हैं आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान आ गया, बातों में बहुत तेज होते हैं ऐसे लोग
बातों बातों में ही लोगों को घुमा देंगे, अपने मन की बात किसी को आसानी से बताएंगे नहीं। सर ये चुप रहना ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे प्रदीप जी चुप चुप रहते हैं। अब आप एक दफा लीजिए, छुपे रुस्तम है ना ये। ऐसे व्यक्ति दूसरों को अपने लिए बहुत साते तरीके से उपयोग करते हैं। दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाते जैसे। अब पूछ लीजिए, बोल देंगे भी तो। वो ये नहीं बोलेंगे ना कैमरे पे। नहीं, ये भी बोल देगा। क्यों प्रदीप जी? ऐसा नहीं गुरुजी। आने वाले वो मोहित कर लेते हो अपने काम के लिए, काम करवा लेते हो। हाँ टीचर है वो तो करवा लेते होंगे। ऐसा कभी जरूरत नहीं पड़ी गुरुजी। यार ये हो जाता है, जा कहें जो उतनी बाती काम कर देते लोग। नहीं, जिसको बोलेंगे वो तो कर ही देंगे। वैसे मैं बोलता नहीं किसी को तो। इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिमाग भाग्य कहाँ आगे बैठा है दिमाग के अंदर, भाग्य कहाँ आगे बैठा है के अंदर। जी राजेश जी, क्या कुछ कह रहे हैं आप? जी राजेश जी, क्या कुछ कह रहे हैं आप? इन्होंने हेडफोन लगाया था सर। मेरी आवाज मेरे को ही आ रही है। हेडफोन चलिए, नव यहाँ किसी को दिक्कत हो बताइए, शाम चले। यहाँ किसी को दिक्कत होती है, शाम चले। स्पीकर ऑफ कर लीजिए आप अपना जी। जी मैं सुन नहीं पाया, मेरे नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है। आज रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को, आज रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है जी। बेटा आप जाओ, बेटा ठंडी बहुत है, जाओ अंदर जाओ। बेटा आप जाओ, बेटा ठंडी बहुत है, जाओ। 9th भाव का स्वामी यानी भाग्य भाव का स्वामी अपने से छठे भाव यानी द्वितीय भाव में जाएगा तो क्या होगा? एक चीज और है, अगर लगन नवम भाव का स्वामी लगन में जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य जब खुद चाहेगा तब ही उदय होगा। सुदीप जी, जब आप ठान लोगे हमें ये करना है तो करेंगे। अच्छा गुरुजी। ठीक है ना? किसी की कहते कहते कुछ नहीं करोगे। अब देखिए, द्वितीय भाव में गया यानी कुटुंब में गया, छठा भाव। जब भी किसी का भाग्य का स्वामी कहाँ गया? कुटुंब परिवार में। छठा भाव रोग भी होता है, तो किसी का भाग्य अगर कुटुंब में गया है तो रोग में भी गया है ना वो। ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब के लिए करेगा, कुटुंब से दबेगा, कुटुंब के लिए सोचेगा और उन्हीं के अनुसार ही अपना भाग्य उदय करेगा। एक रोगी तो हो गया, फिर दास्ता भी तो हो गई कुटुंब की। क्यों सुनील जी? जी तो ऐसे व्यक्ति का अपने कुटुंब के लोगों का के साथ और अपनी आत्मा के ज्ञान में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस कारण आपसी मतभेद भी देखे जा सकते हैं। अब एक चीज और है, व्यक्ति का नवम भाव साला और साली भी तो है कि नहीं है? जी 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 है, स्वपन भी है।
और छोटे भाई के का भाई बहन है, जीजा या फिर बहू भी है, उसकी वाइफ भी है, इनसे अच्छे संबंध भी नहीं देखे जाते। आया समझ में कि नहीं आया? जी आ गया जी। तो ये एक रोग भी दे गया। तो यहाँ पर ये इनका भाग्योदय कहाँ हुआ, कैसे होगा? यानी कुटुंब के माध्यम से ही इनका भाग्योदय होगा, कुटुंब के धन से ही होगा। ठीक है ना? या ये अपना भाग्य ही कुटुंब में ढूंढते हैं, तो वही दिमाग लगाते रहते हैं। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि धन संपत्ति बहुत होती है, लेकिन कुटुंब की इंच भर जमीन या पैसे के लिए भी आदमी लड़ाई झगड़ा लड़ लेता है, जबकि उससे उसको पाने में उससे ज्यादा खर्चा भी कर देते हैं। आया कुछ समझ में? सर अगर इनका कुटुंब साथ ना दे तो इनका भाग्य कैसे उदय होगा? आपने कहा कि कुटुंब के सहयोग से या कुटुंब के पैसों से इनका भाग्य उदय होगा। कुटुंब के कुटुंब सहयोग में से कुटुंब वाले ही पढ़ाई करवाएंगे, उच्च शिक्षा भी दिलवाएंगे। जी 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 उच्च शिक्षा भी ले ली, नौकरी भी लग गई, जी उसके बाद कुटुंब से ही लड़ाई भी कर ली। जी ज्यादा पढ़ने के बाद, ज्यादा होशियार होने के बाद ऐसे लोग अपने ही परिवार पे भी उंगलियां उठाते हैं, उनको ही ज्ञान देते हैं, उल्टा के देखे जा रही हैं बहुत से। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? मेरे पास कुंडली है, वो परिवार वालों से झगड़ा करके अकेला रह रहा है बंदा। और उसको बनाने में परिवार ने ही बहुत सहयोग किया था। जी 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 बस अब चले आगे। जी जी तो क्लास आज लंबी रखेंगे, चलने क्योंकि दो सर क्लास एक बार। लंबी नहीं करेंगे तो कोर्स कैसे होगा? ठीक है ना? जी बताया बहू या देवर से मतभेद हो जाते हैं, बताया ही था। और क्या होगा? पूरी इसमें ये भी बोल कमर सकते हैं में कि प्रॉब्लम भी होती है। कुटुंब का खा के कुटुंब को ही फिर बाद में वो हाँ, कुत्ता कमर उठेगा। में प्रॉब्लम और बारी दोष, बारी को कुटुल्य। हाँ, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है ना? वाणी दोष भी है और कमर में प्रॉब्लम भी है। चलिए अब आते हैं नवम भाव का स्वामी अपने से तृतीय भाव में, सॉरी सप्तम। नवम भाव का स्वामी अपने से सप्तम भाव में और काल पुरुष कुंडली के तृतीय भाव में, यानी बहरूपिया। ये वर्ड तो याद होगा, जी जी सम सप्तम। यानी यहाँ पे बैठ के वो अपने ही भाव को देखता है, यहाँ पे बैठ के वो अपने ही भाव को देखता है। यानी ऐसा व्यक्ति छोटे छोटे कार्य करेगा, छोटे छोटे कार्य करेगा। जी म्यूट कर लो। म्यूट कर लो। कौन से कार्य करेगा गुरु जी? धार्मिक कार्य हैं, जो भी वो राशि और ग्रह बताएगा उसके अनुसार वो छोटे छोटे बहरूपिया होकर धर्म को देखना, और धर्म के अनुसार ही जो उसका धर्म है उसके अनुसार उसके अनुकूल ही छोटे छोटे कार्य करेगा। अगर वो चोरी को ही अपना धर्म मानता है तो छोटी छोटी चोरियां करेगा। ठीक है ना? जी बाहर नहीं रहेगा,
जी जी, घर में रहेगा। क्योंकि उसका जो फ्यूचर भाग्य कहाँ गया है, पराक्रम में। क्योंकि उसका जो फ्यूचर भाग्य कहाँ गया है, पराक्रम में। ऐसा व्यक्ति अपना जो ज्ञान है अपने छोटे भाई बहनों को बहुत देता है। ऐसा व्यक्ति अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता। अपने निवास स्थान जहाँ जन्म हुआ है, जहाँ रह रहा है, पैतृक संपत्ति है, वहीं ही कार्य करने की चेष्टा करता है, वहीं रहता है। गुरु जी मेरा है, मैंने तो घर घर से बाहर ही, कुटुंब से बाहर ही घर पर डाला है। कुटुंब से बाहर कितनी दूर हैं आप? कुटुंब से बाहर कितनी दूर हैं आप? 1 किलोमीटर है। अब 1 किलोमीटर कोई दूरी होती है क्या? जन्म स्थान तो वही है। जन्म स्थान तो वही है। जी, दूसरे गांव में रह रहा हूँ, जन्म के दूसरे गांव में। अगर आप पठानकोट के इस कोने से उस कोने में चले जाएं तो क्या अंतर मिलेगा? अगर आप पठानकोट के इस कोने से उस कोने में चले जाएं तो क्या अंतर मिलेगा? जी, आप पठानकोट से इटावा आए तो माने, आप पठानकोट से इटावा आए, अब आपकी हिम्मत पड़ेगी आने की? जी जी। छोटी दूरियां तय कर पाओगे आप? बड़ी दूरी जी नहीं नहीं। कर पाएंगे। कभी हिम्मत करी बड़ी दूरी की? नहीं की। यही तो बता रहा था। अब ऐसे लोग अपने कंठ से उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं और उसी के द्वारा ही धर्म को उपयोग करते हैं। आप धर्म का उपयोग भी कर रहे हैं, कंठ से कर रहे हैं, और छोटे छोटे स्थानों पे जाके ही, और छोटे छोटे स्थानों पे जाके ही, और धर्म की उच्च शिक्षा ले रही है। जी, तो अभी भी ले रहे हैं शॉर्ट टर्म में, तो अभी भी ले रहे हैं। भी आपको भाग भी इसी के साथ दे रहा है। इससे भी आपको भाग भी इसी के साथ दे रहा है। जी। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? जी जी। चलिए अब माइक ऑफ अपना म्यूट कर लीजिए, रिप्लाई आ रहा है। चलिए, टाइम क्या हो गया वैसे? 8:21। 8:25 हो गए। 8:25, चलिए हो जाएगा, चलेगा। नवम भाव का स्वामी अपने से अष्टम भाव यानी चतुर्थ भाव में। जब कोई भी व्यक्ति अपने सुख के लिए भाग्य पर डिपेंड रहता है, तो ये एक अच्छा फल नहीं होता। कि भाग्य का संबंध जब भी चतुर्थ भाव यानी सुख के भाव से बनेगा तो वहां पे अष्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो अष्टम एक्टिवेट होगा तो क्या अच्छा होगा सुनील जी? नहीं सर जी, पैतृक संपत्ति मिल सकती है बट बाकी कुछ नहीं होगा। राजयोग बनाता है, संतुष्टि नहीं देता। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य को अपने सुख के लिए लगाता है। ठीक है ना? ये बात रखिएगा, भाग्य भाव का स्वामी जिस भी भाव में जाएगा तो वहां के कार्यकर्ता को अपने भाग्य के अनुसार, फ्यूचर के अनुसार ही सोचेगा। तो चतुर्थ भाव क्या है? सुख। तो सुख को प्राप्त करने की, भाग्य में सुख चाहिए उसको भाग्य से, तो सुख के लिए तो लगाएगा भाग्य को।
ऐसे व्यक्ति को भारी भार का समाज अच्छा नहीं लगता। अगर किसी का हो तो देख लीजिए। वो अपने भाग्य, अपने लाभ के लिए सोचता है, दूसरे के लिए नहीं सोचता। मतलब ही कह सकते हैं सेल्फिश। हाँ। और एक चीज और है, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अष्टम होने के बाद भी भाग्य का संबंध जब भी केंद्र भाव से बनता है तो ये राजयोग बना देता है, क्योंकि सुख देता ही देता है। अगर किसी की कुंडली में नवम भाव का संबंध अगर चतुर्थ भाव से बन रहा है, अगर किसी राजनेता की कुंडली में बन रहा है, तो उसे उस सुख मिलेगा, जनता का सहयोग, सुख, उसके सहयोग से सुख मिलेगा, तो सत्ता मिलेगी, चुनाव जीतने के योग बनेंगे। होता है ना ये। जी। सेल्फिश किसके लिए फायदा मिल रहा है, जनता को कि उसको, नेता को? उसको, नेता को मिलेगा, जनता को होता ही है। तो क्या हुआ? घर के बाहर कुछ प्रॉब्लम देगा वह, घर के अंदर नहीं। ठीक है, घर के अंदर तो चैन से सोएगा। नेता अपने घर में होता है तो चैन से सोता है ना, बाहर जाके क्या करता है, अरे बड़ा दुखी है, ये है वो है, जिताना करना। क्योंकि ये भाग्य का ही रोग है, ये डिप्रेशन है। ऐसे लोग सब कुछ पाकर भी पागल होते हैं। ऐसे लोगों में पानी की कमी देखने को मिलती है। ऐसे लोगों को पानी अत्यधिक पीना चाहिए। कोई है कि नहीं है? बलवंदर जी तो आ गए हैं, कहाँ गए थे? राम राम भैया जी। राम राम। सुनील जी, प्रदीप जी, राजेश जी, एनी क्वेरी यहाँ तक? नो सर। एनी क्वेरी यहाँ तक? ठीक है जी। चलिए, तो नवम भाव का स्वामी पंचम भाव, यानी नवम से नवम, फिर त्रिकोण में आ गया। यानी आत्मा का संबंध कहां बना? कि आत्मा गई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कहां पे? पंचम भाव ज्ञान के लिए। ऐसा ही है कि नहीं है? जी। यानी ऐसे व्यक्ति का भाग्य जो है, फ्यूचर जो है, वो उच्च ज्ञान प्राप्त करने में लगाता है। भले इनके पास डिग्री ना हो, लेकिन इनका आत्मज्ञान सर्वोपरि होता है। जहां बैठते हैं वहां पर भी डिग्रीधारी भी फेल हो जाएंगे, वो भी इनके सामने नतमस्तक होंगे। अगर कुंडलियां हो तो देख लीजिए, गांव के अंदर भी उच्च पद स्थान प्राप्त करते हैं, सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं। मेरा है सर जी। देख लीजिए। सर भाग्योदय कब होगा? वो नहीं हो रहा है। भाग्योदय नहीं हो ऐसे रहा। व्यक्ति का भाग्योदय ज्ञान से ही होता है और अपने ही ज्ञान से होता है। शिक्षा ज्ञान, ज्ञान के बल पे ही। तो आपका भाग्योदय हो चुका है, आप ज्ञान के ही क्षेत्र से चल रहे हैं, उसी से कमा रहे हैं, उसी में डूबे हुए हैं, उसी से उठेंगे।
जितना मैं जानता हूं अभी आपको 2-3 महीने से। बाकी प्रदीप जी हैं, राजेश जी हैं, बलवंदर जी हैं, वो जानते ही हैं। मुझे तो अभी भी लगता है मुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि पका हुआ फल हमेशा झुका होता है। ठीक है। जी। क्योंकि पूर्व जन्म का ज्ञान जागृत होगा आफ्टर 36 के बाद। तो आपका जो जागृति आई होगी मुख्य रूप से अगर 36 से ही स्टार्ट हुआ हुआ। जी जी ठीक है ना। जी। और इसका द्वितीय चरण जब आता है वो भी 42 की उम्र में आता है। अब आपकी उम्र कितनी है वो आप देख लीजिए। 40 हो गई। 40 कंप्लीट है। बस 2 साल और 42 में आपको आ जाएगा। चलिए आगे से चला जाए। जी जी। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर धर्म के ज्ञान को सीखने की शक्ति बहुत होती है, इकट्ठा करने की भी बहुत होती है। इधर से उधर से जहां से मिल जाए इकट्ठा कर लूं, उसको देने की शक्ति कम होती है, इकट्ठा करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। अब इसके बारे में आपसे अच्छा कोई बता नहीं सकता पुष्टि करने के लिए। बिल्कुल ठीक है सर। तो नवम भाव का स्वामी अपने से 10म भाव, 6ठे भाव में रोग में गया। तो क्या करेगा? कि ऐसे लोग अपने भाग्य का कर्म करने के लिए दास्ता में जाते हैं। कर्म कहाँ होगा? दास्ता में तो होगा। क्यों? सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हैं। जी जी। तो ऐसे लोगों को भाग्य नौकरी करने के लिए प्रयत्न के लिए देता है, कहता है। वैसे ऐसे लोगों को नौकरी ही करनी चाहिए, उसी में फायदा है। ऐसे लोगों को भाग्य से नौकरी मिल जाती है। जी। और फिर भी ये लोग नौकरी नहीं करते, छोड़ देते हैं। क्योंकि रोग भी आ गया ना। रोग भी हो गया। और कई बार तो ऐसा देखा जाता है, एक नौकरी करी, छूट गई, फिर मिल गई, फिर छोड़ दी, फिर तीसरी कर ली, फिर छोड़ दी, संतुष्टि नहीं होती। संतुष्टि नहीं होती। कई लोग में ऐसे मिलते हैं, सरकारी नौकरी एक मिली वो छोड़ दी, दूसरी मिली वो भी छोड़ दी, तीसरी मिली वो भी छोड़ दी। देखे होंगे ना। जी जी। कहते हैं फलाने को एक नहीं मिलती, इसको ये तब एक को उसको 4 मिल चुकी, तब भी छोड़ लगा है हला। ऐसे लोगों को लड़ाई से भी बचना चाहिए। ऐसे लोगों को कमर में प्रॉब्लम होती ही होती है। ऐसे लोग डॉक्टर, वकील, धर्म गुरु, नेता, न्यायाधीश, न्यायपालिका में कार्य करने वाले, पिता की संपत्ति पर विवाद करने वाले हैं।
बताइए इसमें किसी को दिक्कत हो तो। नहीं जी। बलविंदर जी सही है। बिल्कुल सही भाई। चलिए, नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में, भाग्य का स्वामी जब भी सप्तम भाव में जाएगा, ये भी एक राजयोग है, बताया था ना अभी, जी जी। कि केंद्र में कहीं भी बैठ जाए राजयोग बनाएगा। और सप्तम भाव एक चीज डिनोट और करता है, आपके पार्टनर को भी डिनोट करता है, आपके व्यापार को भी डिनोट करता है, और आपके भाग्य के लाभ को भी डिनोट करता है। इसी कारण इसको कहा जाता है कि नवमांश कुंडली पत्नी के लिए देखी जाती है, पत्नी के लाभ को, पत्नी के स्वास्थ्य को ऐसे देखते हैं। सर डिनोट करता है। नवम भाव से सप्तम भाव क्या है, लाभ है कि नहीं है? जी जी जी। जी। और सप्तम भाव को ही जातक के स्पॉस को देखा जाता है ना। जी जी जी। और जी। नवमांश कुंडली को बहुत से लोगों ने क्या बोला है कि इसे पति पत्नी के लिए देखना चाहिए, उनसे जी। लाभ के लिए। जी जी। लाभ के लिए नहीं, कि भाग्य का लाभ, इसलिए नवमांश है। हर भाव का लाभ है नवमांश का, लाभ के लिए ही नवमांश देखा जाता है कि हमें लाभ नवमांश में क्या दे रहा है। ये शॉर्ट फॉर्म पाराशरी के अनुसार। तो अगर किसी का भाग्योदय जब भी सप्तम नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो, तो आप कह सकते हैं कि फलाने व्यक्ति का भाग्योदय कब होगा? शादी के बाद होगा, या जब वो अपना स्वतः कार्य करेगा, यानी स्वतः कार्य करे खुद का, या स्वतः अपना व्यापार करे। सप्तम भाव व्यापार भी तो है, तब उसका भाग्योदय होगा। ये फिर पार्टनरशिप भी कर सकता है किसी के साथ? पार्टनरशिप करनी भी है तो इसको अपनी पत्नी से भी पार्टनरशिप करना चाहिए जी। पत्नी के नाम से व्यापार करना चाहिए, ठीक है ना। जी जी। अब देखिए, मेरा सप्तम नवम भाव का स्वामी सप्तम में बैठा है, जी। ठीक है ना। जी जी। शादी हुए तो 10 साल हो गए, नौकरी भी करी, सक्सेस नहीं मिली, फिर नौकरी करी, अच्छी नौकरी करी। जब मैंने अपना स्वतः का कार्य किया, यानी क्लासेस लेना शुरू करी, एस्ट्रोलॉजी की, तो सक्सेस हो रहा हूं, चल रहा है। आप लोग सामने हैं हमारे, आगे अपना बिजनेस भी करने जा रहा हूं। क्लियर हुआ? जी जी। सर अगर लड़की की कुंडली में हो तो उसके हस्बैंड को करना चाहिए? तो लड़की के भाग्योदय कब हुआ? शादी हुआ उसके हस्बैंड के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल ठीक अब बैठा। उसका प्रश्न क्या है, उस समय प्रश्न को प्रधानता अवश्य दें। आपको मैं 2 बातें बता दी, ठीक है ना। जी। अब वो क्या आता है, तो लाभ मिलेगा, तो हो गया। तो भाग्य का लाभ लेके जो अवश्य आते हैं। अब मुझे देखिए, भाग्य संतुष्टि अवश्य नहीं है, लेकिन भाग्य का लाभ है, जो चाहिए होता है वो मिलता है, ये राजयोग है।
जिस चीज की प्राप्ति करनी हो, जो चाहिए हो, वो मिल जाता है भाग्य से, भाग्य का लाभ। ठीक है ना? जी जी। प्यास लगी आई। बस एक भाव रह गया। इसी उठ नहीं रहा हूँ ना, जी। इतनी सर्दी में पानी मांगे। कंटिन्यू बोल ही रहे हैं ना। जी जी। अब वो नवम भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव, अष्टम भाव में जाएगा, तो क्या होगा? अष्टम भाव तो अष्टम ही है ना, मृत्यु भाव है, और नवम का 12वां भाव भी है। जी। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता, भाग्य का साथ नहीं मिलता, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, रुक जाते हैं, अड़चने आ जाती हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है, फलाने ने एग्जाम दिया, 1 नंबर से रह गया, खाना खाने जा रहे थे कि अचानक किसी ने बोल दिया, निवाला मुंह तक आया और फिर थाली में चला गया। इस तरीके की जो बातें होती हैं वो यहीं पर डिपेंड करता है। सीएम बनते बनते रह गए, है ना? जी। ऐसे लोग कई बार ऐसे देखे जाते हैं, शमशानवासी अघोरी भी बन जाते हैं। जो अघोरी हों, शमशानवासी हों, शमशान में कार्य करने वाले हों, तो आप देख सकते हैं उनके में ये अवश्य देखने को मिलेगा, उनको सुकून नहीं मिलता है। तो इसका उपाय क्या बनेगा फिर? और ऐसे लोग ससुराल से लाभ लेते हैं। में रहेंगे तो फायदा मिलेगा। क्यों? क्या नाम उनका? बलबंदर जी कुछ बताएंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों बलबंदर जी? बलबंदर जी, जी भैया जी। आप बताइए, रिमाइंडर करिए अपना। नहीं भैया, उसका भाग्य भाग्य की मृत्यु हो गई ना उसकी। तो भाग्य हो था गई। आगे। ऐसे व्यक्ति का भाग उदय ससुराल से, ठीक है, शादी के ताया बाद से, होता है। बुआ से भाग्योदय होता है। सर बुआ से और किसका बोला? ताऊ, ताऊ जी से। ठीक है, क्या ससुराल उनसे से, मदद लेनी चाहिए? उनके थ्रू फायदा मिलता है। उनके साथ काम करे या उनसे मदद ले, उनसे पैसा ले, उससे बिजनेस शुरू करे। हाँ, कहा जाए ऐसे लोग शादी के बाद घर जमाई तक बन जाते हैं। उसमें फायदा होगा, जल्दबाजी ठीक है, बनेगा। चलिए, ये तो हो गया आपका नवम भाव का समापन। सर एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी, अभी आपने बोला था संतुष्टि नहीं होगी पिछले आई थी। इसमें। ये हाँ, संतुष्टि नहीं होती है एक अगर वर्ड। भाई घर जमाई भी बन जाओ, संतुष्ट हो लोगे क्या? बहुत किसी सुनना को भी पड़ता संतुष्टि कैसे हो सकती है? संतुष्टि का कोई उपाय है? है क्या? संतुष्टि का उपाय किस? संतोषी कोई भी नहीं है जैसे आज की डेट में। देखिए, सब गुण संपन्न कोई हुआ है? नहीं हुआ। अष्टम भाव का कभी भी कोई उपाय नहीं होता, याद रखिएगा। जी जी। कोई भी भाव अपने से अष्टम में है, कोई भी कभी भी उपाय नहीं काम करेगा।
नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि संतुष्टि का और कोई उपाय है? और इसकी संतुष्टि के लिए ही आप व्यक्ति अघोर अघोरी के पास, तांत्रिक के पास जाते हैं, ठीक है। तब भी नहीं मिलती, लुट जाते हैं। बहुत ही बिरले होते हैं जिनको शांति मिल जाएगी, या उस टाइप का व्यक्ति प्राप्त हो जाए और वो उनको संतुष्टि देना चाहे तो मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। माता काली ही शमशान वासिनी है। जी ठीक है। जी। तो हर चीज के लिए उपाय काम नहीं करते। उपाय तब देना चाहिए जो आपको लगे कि हाँ उपाय कार्य करेगा। हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी दशम सब कर्म अगर यूज हो जाए यहां पर कि जिस भाव का भी कर्म एक्टिवेट हो जाए, दशम भाव एक्टिवेट हो जाए, तो अवश्य ही बदल जाएगा, बदल सकता है कर्म करके। ठीक है ना, वहां बदलाव हो जाएगा। किसी भाव का जब कर्म एक्टिवेट होगा वह तब बदलाव होगा। जिस भाव से दसवां, हर भाव का दसवां भाव जो है वो बदलाव को दे देता है। ठीक है, जी वहां पे आप जो चाहें वो बदल सकते हैं, वो आपके हाथ में है। ठीक है जी। ठीक है ना, जी दसम भाव ही नहीं है, हर भाव का दसम भाव जो है वो कर्मशील है, वो बदलाव आपके हाथ में है। सबसे पावरफुल। सर, टाइम ही नहीं आएगा तो हमारे हाथ में कैसा होगा वो? अब उस चीज का टाइम ही नहीं आया तो हमारे कर्म करने से क्या होगा? अगर इसमें कुंडली हम- बोल रही है, अगर वो जरूरी नहीं है कि जन्मकालीन ग्रह ही जब वहां बैठा हो तभी वो बदलेगा। इसके अलावा भी योग होते हैं जो बदलने के संकेत देते हैं। हर किसी को जब यही हम चाहिए कि जब हमारा हम भाग्य कब उदयगा होगा और जल्दी से जल्दी अपना मंगल प्रोग्रेशन में करें। आएंगे नारी के, तब आपको उसमें समझ में आ जाएगा वो चीज। ठीक है जी। ठीक है ना, कि जी जी। एक्टिवेशन कब होता है, वो एक्टिवेशन की टाइम नहीं है वो। जैसे सर अभी आपने योग बताया है कि इसका 36वें साल के बाद भाग्योदय होगा, तो उस चीज को हम किसी भी माध्यम से पहले ला सकते हैं? नहीं लग सकते। अच्छा, उतना टाइम लगेगा ही जब लगेगा। आपकी शादी निश्चित है कि इसी उम्र में होगी, फिर भी आप कर सकते हैं क्या? नहीं, वो बाल विवाह करके अगर भाग्य एक्टिवेट होता होगा तो वो तो हम बना सकते हैं। अरे भैया, अगर अंबानी के घर में आप पैदा हो जाएं और वो चाहता है कि हमें शादी कर लें, भाग्योदय हो जाएगा, तो शादी चाह के भी शादी नहीं करते वो लोग, लेट नहीं। कर रहे होते हैं। जी जी। चाहने से ही सब कुछ हो जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। तो हमारी जरूरत है ना आपकी जरूरत है। ठीक है जी। अगर मैंने किसी की कुंडली बोल दिया कि भैया फलाने महीने के बाद आपके यहाँ पे संतान उत्पत्ति के योग बन रहे हैं, आप यहाँ प्रेगनेंसी होगी, तो तभी तो होगी। जी जी। आपके पास कोई आता है पूछता है ना, योग कब बन रहे हैं शादी के, ये संतान के योग कब बन रहे हैं, ये तो पूछता है ना। जी जी। अब योगी तो बता देते हैं कुंडली देख के। जी ये जी। तो नहीं कहते हैं कि उपाय कर लीजिए 2 महीने में हो जाएगा, 2 वो महीने तो गारंटी ले वैसे लें आप। बताइए। नहीं नहीं। बस गारंटी ले लोगे ना तो दोबारा गारंटी नहीं ले पाओगे। जी। ये सब चीजें हैं। चलिए अब बुधवार को देखेंगे ठीक है जी। दसम भाव, ठीक है सर। और दसम भाव खत्म करेंगे। क्लासेस रहेगी 8:20 पे, 8:15 पे, कि सभी लोग आ जाएं। ठीक है सर। कि सभी लोग नहीं आ पाएंगे तो अच्छा भी नहीं लगता है। आज एक टाइमिंग डाल दी थी जी तो सभी लोग असंतुष्ट हैं कि समय जल्दी है, तो 8:20 का ही टाइम रखेंगे जी। जी जो चल रहा था। और ठीक है। क्लासें जो गैपिंग हो गई हैं, हमें समय से अवधि में ही कोर्स खत्म करना है। थोड़ा लंबी क्लास चलेगी, जिसको जिम मान के चलिएगा 1 घंटे तो क्लास दे रहे थे, 1.5 घंटे 1.25 घंटे चलेगी। तो वो टाइम जो है वो
एडजस्ट हो जाएगा उसी में क्लासेस का। ये मत समझिएगा क्लास कम हो गई, समय बढ़ जाएगा, क्लासें पूरी हो जाएंगी आपकी। ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 4 बंदे हैं यहाँ, सभी होंगे तभी पता चलेगा, किसी को नहीं मेरे है। समझ से समय अगर बढ़ जाता है क्लास पूरी हो जाएंगी आपकी जल्दी। ठीक है सर। क्योंकि वैसे ही काफी लेट हो गए हैं। 1-2 दिसंबर, 10, 11, 12, 3 भाव 3 दिन में खत्म कर देंगे। यानी बुध, शुक्र, सोमवार तक हम भाव भावन खत्म कर देंगे, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो। टाइमिंग हो गई जी जी। 9:50। चलिए और बताइए, किसी कोई क्वेरी हो बताइए। दीप जी, हाँ जी गुरुजी। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। नहीं? समझ में आया आज? हाँ जी हाँ जी गुरुजी। सुनील जी को अच्छा लगा होगा आज। क्यों सुनील जी? जी जी। क्लास ऐसी तो होनी चाहिए। आज लिखा भी है थोड़ा, तो थोड़ा ज्यादा पता चला, वैसे मैं लिखता नहीं था। नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी और आप आराम से देख लीजिएगा। तो टाइम कम मिलता ना, रिकॉर्डिंग तो आप देते हो 24 घंटे तक देख लो, 48 घंटे तक देख लो, बंदा कंफ्यूज हो जाता है, नहीं देख पाता कई बार, तो वो चक्कर पड़ जाता है। अरे मीनाक्षी जी ने 2 दिन पहले तो पूरा का पूरे हर रिकॉर्डिंग की लिंक डाल दी है, इसीलिए देख लो आराम से, भूलो मत। सर पाठ भी करने होते हैं ना, अब हमारा काम ही ऐसा है कर्मकांड का। अब तो एक या महीने तो तो बंदा एक महीने आप लोगों को चैन मिलेगा, उसमें तो कम रहता है। नहीं नहीं, हमारे गुरुजी हमारे साथ ही हैं, तो वो चैन ही लेने देते हो, कितने लगे रहो। लगे रहो। जी। सही है। चलिए फिर ठीक है, फिर है ना। ठीक है जय जी। श्री राम। जय श्री राम। श्री राम।